नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक विचित्र घूंघट वाली महिला और एक बागेश्वर भक्त की जबरदस्त जो वाक्य में सुनाएंगे कि आखिर जब एक घूंघट वाली महिला लाचार बिल्कुल ही दीन स्थिति में वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जब उस भक्त के घर पर जाती है तो फिर उसने उस महिला के साथ में जो करतूत किया, जो देख करके जान करके वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस घूंघट वाली महिला के विचित्र रहस्य को जान ही देते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां रखना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी और ये सब कहानियां, ऐसे वाक्य हमारे समाज में दिन पर दिन होते ही जा रहे हैं और इस प्रकार से नाले से हम लोगों को रूबरू होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस वाक्य को बहुत ही बेसब्री से शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान युवक जिसका शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपने उस परिवार को, अपने पत्नी को लेकर के शहर में चला जाता है। वहाँ पर कमाता है और काम करता है और अपने परिवार का रेख देख करता है। अभी तो उसे ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रहे थे जहाँ पर भी वो काम कर रहा था। तो जितना भी सैलरी उसके पास में आते थे उतना सैलरी में वह अपने पत्नी और अपने लिए बहुत ही संतुष्टि से रहता था। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति होती है, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते उस व्यक्ति के उस परिवार में कुल 5 लोगों का परिवार हो जाता है। लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक भी उस सैलरी में बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, बच्चे बढ़ते गए और अब तो बच्चों का रेख देख, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की दवाई, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया, साथ में अपना भी खर्चा पानी, इन सब चीज़ का रेख देख करने में अब उस सैलरी में मैनेज नहीं हो पाते थे। और उस कंपनी में, उस जगह पर उस नौजवान युवक को काम करते करते लगभग 10 से 12 साल में बीत जाते हैं। लेकिन जितना वो शुरुआत में सैलरी था उसकी सैलरी 1% भी, 1 रुपया भी नहीं पड़ती है। उसकी पत्नी कहती कि जी आप अपने बॉस से, अपने मालिक से क्यों नहीं करते कि 10 साल से ही वही सैलरी, एक ही सैलरी पर कैसे आप टिके रहते। उससे कहिए कि अब हमारा घर का परिवार का खर्चा है, बाल बच्चा अभी सैलरी में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कृपया आप कुछ बढ़ाइए। तो वो कहता ठीक है, मैं बात कर लूँगा। लेकिन अंदर ही अंदर जब वह इस बात को सोचता था कि मैं तो कितनी बार मैं अपने बॉस से, अपने मालिक से मैं बोल चुका कि मेरे परिवार की संख्या बढ़ती गई, अब खर्चे, इतने खर्चे में मेंटेन नहीं हो रहा है कि बस पिछले महीने के जो पैसे मिलते हैं वो तो तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं और बाकी पूरा का पूरा महीना कर्ज पर लेकर के काम चलाना पड़ता है। और इस तरीके से स्थिति दिन पर दिन बदतर ही तो होती जा रही है। और मैं तो बार बार अपने बॉस से, अपने मालिक से बोलता हूँ, लेकिन मालिक सीधा कहता कि बस काम करना हो तो करो, वरना और भी लोग हैं तुम्हारी जगह पर आकर के काम करने के लिए, करना हो तो करो। और बस मैं इसी मजबूरी में, क्योंकि मेरे को पता नहीं दूसरी जगह नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इतनी सैलरी वाली मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी कभी ऑफिस में काम नहीं रहते थे तो भी सैलरी मिल जाती थी। लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी कि अगर मैं इसको छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाऊं तो कब मिलेगी मेरे को नौकरी, किसका कुछ नहीं पता है। मेरी नौकरी हमेशा चरम सीमा पर ही रहती थी। मेरी इधर बीवी हमेशा जब मैं घर पर जाता था तो हमेशा झाड़ फूक लगाती थी कि आप एक हफ्ता की सैलरी पर गुजारा करेंगे, आप क्यों नहीं इस सैलरी को छोड़ देते, इस कंपनी को छोड़ देते, अपने मालिक को छोड़ देते सीधा और जाकर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इससे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं? वो अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन क्या करें, मैं तो अपने बॉस से बार बार कहता हूं, लेकिन वह कहता है करना हो तो करो, नहीं तो जाओ, मैं इससे ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ा सकता। और तुमको शायद पता है कि इस शहर में नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। शायद मैं अगर इसको छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाऊं तो मुझे पता नहीं इतना जो सैलरी मिलता है उतना भी सैलरी हो सके नहीं मिले, इससे ज्यादा काम भी करना पड़े। और आज जितना हमारे पास मिलता है तो कम से कम खाने पीने को तो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे जो हमारे हैं सही स्कूल में, सही जगह पर नहीं पढ़ पाते। इसके लिए मैं भी अफसोस करता हूँ, लेकिन क्या करें, मैं बार बार तो कहता हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और एक बार जब वह थका हारा अपने कंपनी से काम करके जब वापस आता है तो उसके बच्चे
खुशहाली से लौट करके उसके पापा के गोद में चले, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन उस पापा के पास में अपने बच्चों के खुशी के लिए 1 रुपये का चॉकलेट भी नहीं रहता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कि 1-1 रुपये उसको जुटा करके अपने परिवार का खर्चा चलाना है। वह पिता मन ही मन सोचता कि काश बच्चों के अंदर ये समझ होती, लेकिन ये कितना अच्छा जीवन है कि इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई जो है बोझ नहीं है, कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। उनमें से एक लड़का बोलता है कि पापा इस बार का जब बर्थडे आएगा ना तो मेरे लिए एक अच्छी से खूब अच्छा सा जूता खरीदना। मेरे बाकी के दोस्त हैं ना जो वो खूब अच्छे रंग वाले पहनते हैं। दूसरा बच्चा बोल पड़ता है कि पापा इस बार के जब मेरी बर्थडे होगी ना तो स्कूल में जब अब जाएंगे तो चॉकलेट देना, अच्छा सा जूता खरीदना, अच्छा से कपड़े खरीदना। इस बार बाकी जो मेरी सहेली है ना बिल्कुल ही उससे भी बेहतर आप खरीद करके देना। ऐसे सुन करके वह अपने बेटों की ख्वाहिशों को, अपने बेटे को इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता और वह मन ही मन अफसोस करके उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते, रोता है कि मैं कैसे करूं। लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं और वह साधु बाबा भिक्षाम दे ही करते हैं। अंदर से कुछ उसकी पत्नी भिक्षा दे करके उनको खाना खिला करके विदा करती है। लेकिन वह बाबा कहते हैं कि आप लोगों के घर में कुछ ज्यादा चिंता दिख रहे हैं, ज्यादा समस्याएं दिख रहे हैं, आप लोग खुश नहीं है। उसने कहा हाँ बाबा, मेरे पति एक ही कंपनी में कितने दिनों से काम करते हैं लेकिन उनका सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उस कमाई पर उतनी कम सैलरी में खर्चा कैसे चलेगा। उस बाबा ने कहा कि आज तक आप लोगों ने सारे के सारे काम किए, सब कुछ किया, लेकिन बस एक काम नहीं किया कि आप लोगों ने कभी भगवान के दरबार में जाकर के मत्था नहीं टेका, कभी ये सब अपने दुख दर्द जो कभी भगवान से नहीं कहे, उनके आगे नहीं कहे, बस आपस में पति जो है पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कहता है, लेकिन इसकी सुनवाई कोई नहीं कर सकता है। यदि आपने सच्चे दिलों से अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपने दर्दों को यदि आपने भगवान से कह दिया तो अवश्य जिस दिन आपकी विनती, आपकी मन्नतें वह सुन लेंगे, उसी दिन आपका दिन पलट जाएगा। यह बात जो उसकी पत्नी के दिमाग में घर कर जाती है और उस शाम को जब उसका पति जो है काम करके आता है तो वह पत्नी इस बात को बताती है कि हम लोग अपना दुख दर्द को आपस में ही कहते हैं लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उधर आपका बात भी नहीं सुनता है। एक साधु बाबा ने आया था कि अपनी जो कुछ भी दुख दर्द समस्या हो आप भगवान के दरबार में जाइए, जिस दिन वह सुन लेंगे उसी दिन आपकी मन्नतें पूरी हो जाएगी। और फिर उसी दिन से वे लोग भगवान के नित्य मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करने लगे, उनसे अपने दुख दर्द को कहने लगे कि हे भगवान बस अब आप रास्ता निकालिए, आखिर कैसे समाधान होगा, इतना कम खर्चा में कुछ समझ नहीं आता है। रोज जब भी लोगों को, इन पति पत्नी को कुछ भी कष्ट होता, कुछ दर्द होता, इतना विश्वास हो गया कि बस अब आप ही दुख दर्द को बेड़ा पार करने वाले हैं। काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता है। अब शायद उन लोगों को लगता है कि बस भगवान पर भी भरोसा उठ गया, जैसा कुछ साधु बाबा ने कहा था वैसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पति का तो दिल धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है लेकिन पत्नी घर पर ही रहती, हिम्मत करके फिर से कुछ नहीं मिलता, किसी से कोई बात करने को नहीं मिलता तो वह घूमी फिरी फिर से वह भगवान के दरबार में ही चले जाती है और वहां पर अपना दुख दर्द कहने लगती। और एक दिन भगवान के दरबार में उसकी अर्जी लग ही जाती है और जिस दिन अर्जी लगती है उसी शाम के समय में घर में जो भोजन पक रहा होता है, घर में किसी तरीके से थोड़ा बहुत तो भोजन था, इतना उनकी स्थिति खराब हो गई थी कि बस उसी टाइम का भोजन था। उन्हें पता भी नहीं था कि अगले दिन हम लोग क्या खाएंगे, आखिर जो बच्चे भूखे रहेंगे, अनाज नहीं है, जितना पैसे आते थे कर्ज देने में ही समाप्त हो जाते थे। किसी तरीके से थोड़ा बहुत वो भोजन था, वो जो भोजन बना करके उसकी बीवी तैयार की रही होती है। शाम का समय गुजर रहा होता है, तब तो दरवाजा पर नॉक होती, कोई खटखटाता है। उसका पति दरवाजा पर जाता है और जब दरवाजा पर जाता है तो वहां पर देखता है कि एक महिला जो घूंघट निकाले हुए है, वो शर्मा रही है लेकिन उसकी हालत देखने से ही बहुत खराब लग रहा है। कहीं कहीं पर उसके कपड़े फटे हुए थे, कहीं कहीं से उसके अंग दिखाई दे रहे थे। बेचारी लाचार थी, दुखियारी थी, लेकिन वह घूंघट डाले हुए थी। वह कहती है कि मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे 2 बच्चे हैं
वह भी भूख से तड़प रहे। मैंने आपके घर के अगल बगल में कई सारे लोगों से घर पर मैं मांग मांग करके थक गई, बस अब आपका ही घर बचा है। बस आप दुआ कर दीजिए, आप थोड़ा सा भोजन दे दीजिए जिससे हमारा भूख नहीं शांत हो सकता तो मेरे बेटे का, मेरे बच्चों का भूख शांत हो जाए। वह रो रो कर किनसे कहने लगे कि मैं हर घर के दरवाजे को मैं खटखटा चुके, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन 2 बच्चों का पेट भरने के लिए किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया। बस मैं आपके पास में आखिरी उम्मीद लेकर के आया हूँ। बेचारा यह पति अपने पत्नी से कहता है कि देखो जी, दरवाजे पर एक महिला आई है, काफी दुखियारी समझ आ रहा है, ऐसा लगता है कि उसके बच्चे जो भूख से मर जाएंगे। वह रो रही है, गिलगिला रही है। उसकी पत्नी को भी दया आ जाता है, कहते कि हाँ लेकिन हम लोग कर भी तो क्या सकते हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम लोगों को भी भूख लगी है, हम उसकी सहायता कैसे करें। उसके पति ने कहा हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग भोजन रख लेते हैं, लेकिन जो अपना हिस्सा है एक दिन हम लोग उपवास कर लेंगे, अगले दिन ऊपर वाले की करिश्मा रहेगी तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगा। और अपना हिस्से का भोजन उस महिला को दे देते ताकि वह अपना भूख और अपने बच्चों का भूख जो है शांत कर सके, क्योंकि दूसरों का पेट भरना, ऐसा हमने सुना है कि दूसरों का सहायता करना मतलब भगवान की सहायता करना, और भगवान हम लोगों को शायद जरूर कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उस पति ने और पत्नी दोनों ने मिल करके उस महिला को ले जा करके अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अब तो वह महिला इन लोगों को आशीर्वाद देती कि भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, आपकी जो मन्नतें हैं वह पूरी हो। मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया था लेकिन किसी ने सहायता नहीं की, बस आप बड़े दिल वाले हो, भगवान हमेशा आपके साथ में रहेगा। उस दिन वह दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को तो भोजन खिला देते हैं, अपने बच्चों को तो भोजन करा करके भूखे ही पानी पी करके सो जाते हैं। लेकिन अगले सुबह क्या गजब का देखते हैं, क्योंकि उनके घर में एक भी अनाज के दाने नहीं थे कि हाँ अगले दिन का भोजन कैसे बनेगा। अगले दिन सुबह ही दरवाजा खटखटाया जाता है और उसके दरवाजे पर किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति ने अनाजों से भरी हुई पुटलियां लाकर उसके घर पर रख देते हैं और कहते हैं कि आपके जो मालिक हैं, आपके जो बास है वही भेजवाए हैं। वह बेचारा व्यक्ति जो है इसको देख करके बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि मालिक, उसके अंदर ऐसे कैसे दया आ गई। हमेशा मैं कहता रहा कि सैलरी बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने 1 रुपया तक पगार बढ़ाने की कभी सोची ही नहीं, और इतना सारा जो है अनाज वह कैसे मुफ्त में दे सकता, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। और वह सोचता है कि जब ऐसा हो सकता है, लेकिन चलो जब मैं ऑफिस में चलूंगा तो वहां पर पता चल गया आखिर ये मालिक कैसे इतना दयावान बन गया। वह बड़ा ही मनी मन सोच करके और वह अपने ऑफिस को निकलता है, और जब वो ऑफिस में जाता है और मालिक के रूप में जब प्रवेश करता है तो वाकई वह देखता है तो बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। जो चीजें देखता है वह देखता है कि वहां पर मेरा जो मालिक था वह मालिक नहीं है, बल्कि वहां पर वही एक महिला जो घूंघट वाली थी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने कहा आप यहां पर कैसे, मेरे मालिक कहाँ है? उसने कहा मालिक अब हमेशा के लिए उनकी छुट्टी हो गई, बल्कि मेरे पिता जी की तबीयत कुछ खराब थी जिसकी वजह से मैंने अपने अंकल को ये जो कंपनी हैंडओवर कर देती, लेकिन बहुत सारे शिकायतें सुनने के बाद मैं मजबूरन मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। फिर डोर टू डोर में जा करके हर एम्प्लॉय की, हर कर्मचारी की, हर सबके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, और जब मैंने आपके बारे में पता किया तो मेरे को पता चला कि सबसे पुराने वर्कर आप ही है, और इतनी कम छोटी से सैलरी पर आप कैसे काम करते हैं। लेकिन मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए रात्रि के समय में आपके घर पर गई थी, और जब मेरे को पता चला कि आप जो अपने हिस्से का भोजन अपने नहीं खाए, बल्कि दोनों पति पत्नी अपने हिस्से का भोजन किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, आप तो बड़े दिल वाले हैं जी, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ। और वह महिला कहती आज से मैं आपका मालिक रहूंगी, और आज मैं अभी अनाउंसमेंट करती हूँ कि सबसे पहले सैलरी आपकी ही बढ़ेगी। और उसकी सैलरी उसी दिन बढ़ाई जाती है, और एक गिफ्ट में, एक लिफाफे में उसकी सैलरी का जो भी प्रमोशन बनता था, वह जो उसी दिन तनख्वाह मिलता है उसे, वह उस पैसे को देख करके बिल्कुल ही खुश हो जाता है, और वह भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे भगवान,
आज तूने सुन ही ली। वह खुशी खुशी शाम के समय में अपनी पत्नी को आकर के गले लगता है, कहता है प्रिय, आज भगवान ने मेरी आराधना सुन ली, आज हम लोगों की पूजा सफल हो गई, आज हम लोगों की प्रार्थना भगवान ने सुन ही ली और आज देखो मेरी सैलरी बढ़ गई। रात्रि का जो मैंने हम लोगों ने उसको भोजन खिलाया था ना, वह मेरी मालकिन थी, वह हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी और परीक्षा में पास हुए हम लोग और देखो आज हमारी सैलरी सबसे ज्यादा उस कंपनी में हो गई है और इस तरीके से उस परिवार में फिर से खुशहाली भर जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें एक चीज जरूर ही सीखने को मिलती है कि भगवान किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ सकता है हमें खुद नहीं पता है। इस वजह से कभी भी अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, हमें उसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। यदि हमें भगवान पर भरोसा होगा, भगवान पर आस्था करते हो, विश्वास करते हो और अगर किसी दूसरे जरूरतमंद की रक्षा करते हैं तो अवश्य एक दिन भगवान हमारे साथ होगा और हमारी जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी इच्छाएं होंगी, ऑटोमेटिक वह खुद जो है पूरा हो जाता है। तो बस आज की यह कहानी इसी पर समाप्त करते हैं और अगले मैं वीडियो में एक नई कहानी के साथ में एक जबरदस्त शानदार वीडियो के साथ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।